निकलकर सामने आ रही है। राजधानी पटना से आरक्षण को लेकर बिहार में लड़ाई जो है वो आर पार हो गई है। लड़ाई हो गई है आरक्षण को लेकर। राजद का 1 दिवसीय धरना, राजद ने आरक्षण को लेकर दिया है 1 दिवसीय धरना। तेजस्वी यादव भी हुए धरना में शामिल। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को बोला है, हमरा दलित आदिवासी पिछड़ा अति पिछड़ा को बढ़े हुए आरक्षण का फायदा हुआ था। हम लोगों ने बेरोजगारी यात्रा सबसे पहले शुरुआत की थी रोजगार के मुद्दे पर, और आरक्षण का बढ़ा हुआ दायरा रहता तो 8,222 नौकरियां पिछड़ा SC ST को ही मिलता। ये बातें तेजस्वी यादव ने कहा है, वो भी हम आपको इनका बयान सुनाते हैं। तो आज पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी समाज का 8,222 नौकरियां और बढ़ जाती, लेकिन एक भाजपा अनुसूची 9 में उन्होंने नहीं डाला। उस समय भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी, जब कैबिनेट से हम लोगों ने सिफारिश केंद्र सरकार को भेजा था कि इसको अनुसूची 9 में डालो। 9 महीना तक ये लोग लटका के रखा, और इन लोगों ने भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी ने अनुसूची 9 में नहीं डाला, और कोर्ट जाकर के लोगों ने फंसाने का काम किया। आज भी बिहार सरकार के वकील वगैरह कोर्टों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल भी सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किए हुए हैं। वहां हम लोग चाहे सदन हो, सड़क हो या न्यायालय हो, हम लोग हर जगह इस लड़ाई को लड़। आपको आरक्षण पर आर पार की लड़ाई हो रही है। बिहार में और आरक्षण का मुद्दा राजद ने आरक्षण को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए, जहां उन्होंने तमाम तरह के बयान भी दिए हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल फोन लाइन पे बने हुए हैं। राजीव, देखिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है, आरक्षण पर अब 1 दिवसीय धरना भी दिया गया है आरजेडी की ओर से, क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राजद कार्यालय के बाहर ये धरना दिया। 1 दिवसीय धरना था कि आज जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर वो बहुत पहले ही से इसको लेकर, चाहे मुख्यमंत्री चाहे वो बीजेपी चाहे एनडीए, तमाम लोगों के आरक्षण को लेकर मुद्दे को विधानसभा में उठाया जा रहा था आरजेडी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, जितने भी विपक्षी पार्टी के, उसको लेकर आज धरना उन्होंने दिया और कहा कि जो आरक्षण जो सर्वसम्मति से जो पास हुआ आरक्षण जो बढ़ाया गया दायरा 65% जिसको किया गया, उसको केंद्र सरकार की 9वीं सूची में क्यों नहीं कहला जेडीयू की तरफ से इसको कहला किया जा रहा है, इसको दबाव बनाया जा रहा है केंद्र सरकार पर। वहीं एनडीए की सरकार होते हुए बीजेपी यहाँ भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं लोग, लेकिन आरक्षण का जो दायरा है जो 9वीं सूची में अभी तक नहीं डाला गया, इसको लेकर बार बार जो है तेजस्वी यादव एक तरीके से सरकार से जवाब चाहते हैं। लेकिन उसको लेकर आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि दलित आदिवासी पिछड़ा के पिछड़ों के बड़े आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। 5 लाख नौकरियां हमने उस समय दिया था, 3 लाख नौकरियां जिस समय हम सरकार में थे। तो मतलब ये है कि उन्होंने 17 महीने वाली सरकार में गिराया और कहा कि अगर मैं सरकार में आता तो ये जो आरक्षण का दायरा है बढ़ता, उसको लेकर मैं सदन से लेकर सड़क तक इसके लिए आवाज जो सर्वसम्मति से पास हुआ, नीतीश कुमार ये नहीं करवा रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे कितनी नौकरियों में SC ST और अति पिछड़े को इससे फायदा नहीं हो रहा है। 65% का अगर दायरा रहता तो उनकी जागीरदार भागीदारी होती। उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया और इसी में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कुर्सी की चाह रखते हैं और उनको एक तरीके से वो केवल कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं, उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री एकदम अचेत हो चुके हैं और उनसे कोई काम नहीं हो रहा, अब बीजेपी उनसे काम करवा रही है और बीजेपी एक तरीके से उनके ये सरकार चला रही है। तो मतलब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राजधानी पटना से आरक्षण पर आर पार की लड़ाई हो गई है।
आरजेडी की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया और इस एक दिवसीय कार्यक्रम में धरना में पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर तमाम तरह के बयान दिए।